चलिए आज बात करते हैं इंसानी दिमाग के उस पहलू की जिसके बारे में ना ज्यादातर लोग बात नहीं करते। आज हम उस छिपे हुए ज्ञान की परतों को खोलेंगे कि कैसे इंसानी दिमाग को प्रभावित और हाँ कंट्रोल तक किया जा सकता है। सवाल सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना कि क्या सच में किसी के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसका जवाब वो उतना सीधा नहीं है बल्कि बहुत गहरा और कॉम्प्लेक्स है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और उन टेक्निक्स को समझेंगे जो चुपके से हमारे सोचने और काम करने के तरीके को बदल देती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चेतावनी। देखिए, जो बातें हम करने वाले हैं वो इंसानी रिश्तों के डार्क साइड को दिखाती हैं। इसका मकसद किसी को मैनिपुलेट करना सिखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि खुद को इस तरह के मैनिपुलेशन से बचाना है। तो इस जानकारी का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से करना होगा। तो ये डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या चीज? सीधी भाषा में कहें तो ये मैनिपुलेशन यानी हेर फेर और माइंड कंट्रोल का विज्ञान है। ये इस बारे में है कि लोग कैसे सोचते हैं और फिर उस समझ का इस्तेमाल करके उन्हें कैसे प्रभावित किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स से जो इतनी हल्की फुल्की होती हैं कि अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म होती हैं, पर यकीन मानिए होती बहुत पावरफुल हैं। सोचिए जरा, कोई किसी पर बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा है, एक टकराव की सिचुएशन बन गई है। अब आप उसके सामने खड़े होकर बहस करने के बजाय बस चुपचाप जाकर उसके बगल में बैठ जाएं। पता है क्या होता है? साइकोलॉजिकली जब कोई ठीक आपके बगल में बैठा हो ना, तो उस पर गुस्सा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक छोटा सा मूव पूरे माहौल को ठंडा कर सकता है। ये कहावत सुनी है कि एक छोटी सी मेहरबानी एक बड़ी दोस्ती की नींव रख सकती है। ये आइडिया असल में बेंजामिन फ्रैंकलिन का है। उनका एक राजनीतिक दुश्मन था जिसे दोस्त बनाने के लिए उन्होंने बस उससे एक बहुत ही रेयर किताब उधार मांग ली, और जब उस आदमी ने किताब दी ना, तो उनके रिश्ते की पूरी डायनामिक्स ही बदल गई। तो ये काम कैसे करता है? होता यह है कि जब हम किसी की मदद करते हैं, छोटी सी भी, तो हमारा दिमाग ना खुद को ये यकीन दिलाने लगता है कि अरे हम जरूर उस इंसान को पसंद करते होंगे, वरना मदद क्यों करते हैं ना। बस एक छोटा सा फेवर और सामने वाले के दिमाग में आपकी इमेज पूरी तरह बदल सकती है। अच्छा, एक और मजेदार और बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। अगर कभी लगे कि कोई आपको छिपकर देख रहा है, तो बस एक लंबी सी उबासी लो। अब देखिए, उबासी है तो संक्रामक। अगर सामने वाले ने भी उबासी ली तो समझ जाइए नजरें आप पर ही थीं। अब देखिए, ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से कहानी पलटती है। अभी तक हमने जो भी टेक्निक्स देखी वो कह सकते हैं कि ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अब हम साइकोलॉजी के उस अंधेरे कुएं में उतरने वाले हैं जहां मकसद दोस्ती बढ़ाना नहीं बल्कि किसी को कंट्रोल करना और उसे नुकसान पहुंचाना होता है। तो अब हम बात करेंगे उन हथियारों की जिनका इस्तेमाल लोग दूसरों को इमोशनली कंट्रोल करने, उनका फायदा उठाने के लिए करते हैं, और इनसे बचने के लिए इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। गैसलाइटिंग शायद सबसे खतरनाक और घटिया तरीकों में से एक है। इसमें होता क्या है कि मैनिपुलेटर आपकी सच्चाई को ही तोड़ मरोड़ देता है, इतना कि इंसान खुद की दिमागी हालत पर शक करने लगता है। जैसे वो आपकी चीजें छिपा देंगे और जब आप पूछेंगे तो कहेंगे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तुम बस ज्यादा सोच रहे हो। धीरे धीरे विक्टिम को लगता है कि वो सच में पागल हो रहा है। अब आते हैं एक और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, मतलब तबाह कर देने वाली टेक्निक पर, लव बॉम्बिंग। इसमें क्या होता है, शुरू शुरू में कोई इतना ज्यादा प्यार, इतनी तारीफें, इतना अटेंशन देगा कि सामने वाला एकदम अभिभूत हो जाएगा और फिर अचानक गायब। इससे विक्टिम उनके प्यार के लिए तड़पने लगता है और जब वो वापस आते हैं तो वो पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ चुका होता है। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? ये जो साइकिल है ना, प्यार बरसाने और फिर गायब हो जाने का, ये इतना पावरफुल होता है कि लोग सालों, सच में सालों तक इसके जाल में फंसे रह जाते हैं। ये धीरे धीरे उनके आत्मसम्मान को खत्म कर देता है और उन्हें पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर डिपेंडेंट बना देता है। और फिर आता है विक्टिम कार्ड, मतलब हमेशा बेचारा बने रहना। ये लोग हमेशा ऐसा दिखाएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं की जिंदगी में है। ऐसा क्यों? ताकि लोगों की हमदर्दी मिले, और एक बार हमदर्दी मिल गई तो बस उसी को हथियार बनाकर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम ये सब बातें कर क्यों रहे हैं? इन खतरनाक तरीकों के बारे में जानकर क्या होगा? तो देखिए, मकसद इन्हें इस्तेमाल करना नहीं है बल्कि इनसे खुद को बचाना है। नॉलेज ही सबसे बड़ा बचाव है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि बचाव का पहला कदम है जागरूकता, मतलब इन तरीकों को पहचानना। जिस पल कोई इन पैटर्न्स को पहचानने लगता है ना, गैसलाइटिंग हो, लव बॉम्बिंग हो या विक्टिम कार्ड, उसी पल उनकी सारी पावर खत्म हो जाती है।
जागरूकता आपको दूरी बनाने और खुद को बचाने का मौका देती है। वैसे अगर कोई इस टॉपिक में और गहराई तक जाना चाहता है, इंसानी फितरत और पावर के खेल को बेहतर समझना चाहता है, तो ये 3 किताबें हैं जो हमारे सोर्स में बताई गई हैं। ये किताबें पावर, सिडक्शन और ह्यूमन साइकोलॉजी के उन सीक्रेट्स को खोलती हैं जो दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती हैं। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, अब जब ये पर्दा उठ ही चुका है, तो इस खतरनाक ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जाए? जिम्मेदारी से। सवाल यही है कि इस जानकारी को हम खुद को और दूसरों को समझने और खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर दूसरों को कंट्रोल करने और चोट पहुंचाने के लिए।